हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है ना, सबसे पहले मैं आपको उसका हेडिंग बताता हूँ। हेडिंग क्या है? मणिपुर नीड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर संवाद। तो अब आपको संवाद का मीनिंग पता नहीं होगा। संवाद का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है डायलॉग, मतलब बातचीत करना। तो पूरी हेडिंग का मतलब क्या हो गया कि मणिपुर को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, मतलब एक स्टेज की ज़रूरत है जहाँ पे क्या हो, बातचीत हो, डायलॉग हो कि क्या कंडीशन है मणिपुर की, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो ये इस पूरी हेडिंग का मतलब है। अब पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो हम लोग साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है ना, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो आप प्लीज़ यार रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखो। जो पिछले लेक्चर्स हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उनको भी आप पूरा देखो। आपकी जो है धीरे धीरे वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। और 2-3 महीने के अंदर ना आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे कि किस तरह से आपको एडिटोरियल पढ़ना है। तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो बिना टाइम पेस्ट किए हुए पूरी मणिपुर की सिचुएशन जानेंगे और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उस सिचुएशन को संभालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो क्या लिखा हुआ है? A unique feature of India's intellectual tradition is that point of view of the opponent must be taken seriously. Not because one loves the opponent, but because one needs to understand the opponent better if one has to win an argument. तो एक यूनिक फीचर, फीचर का मतलब क्या होता है? करेक्टरिस्टिक, मतलब खूबी। तो इंडिया का जो एक पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, परंपरा चला आ रही है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? जो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी मतलब जो काफ़ी पढ़े लिखे आदमी होते हैं, जिनमें काफ़ी समझ होती है। तो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है इंडिया का, जो पुराने समय से चलता आ रहा है, वो ये है, मतलब जो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बड़े बड़े मतलब ऑफिसर्स हैं, या समझ लो जो बड़े बड़े मतलब स्कॉलर्स रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? जो आप मतलब कहना चाहते हैं, जो आपकी कोई मतलब आपका कोई आप कोई पॉइंट कहना चाहते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना अपोनेंट का, मतलब जो अपोजिशन पार्टीज रहती हैं, उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये किसका कहना है? जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, इंडिया के ट्रेडिशन में, परंपराओं में रहे हैं, उनका ये कहना है। नॉट बिकॉज वन लव्स द अपोनेंट, इसीलिए नहीं कि कोई बंदा जो है वो अपोजिशन पार्टी को प्यार करता है, ठीक है, किस लिए? बिकॉज बट बिकॉज वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द अपोनेंट बेटर इफ़ वन हैज़ टू विन एन आर्ग्यूमेंट। इसीलिए उसको, अपोनेंट को हमें जो है वो सीरियसली लेना ज़रूरी है। इसीलिए नहीं क्योंकि हमें जो है अपोनेंट से प्यार है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अगर हमें एक आर्ग्यूमेंट को जीतना है, तो हमें जो अपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दिस इज हाउ ट्रेडिशन ऑफ संवाद कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन। इसीलिए ये जो संवाद है, ये जो डायलॉग है ना, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस जो लंबा समय से मतलब ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना, परंपरा चलती आ रही है कि हमें अपोजिशन को सीरियसली लेना है। इसीलिए उसमें जो है संवाद, एक मतलब जो डायलॉग है, बातचीत है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे क्या है? इसके उल्टा क्या है? द अपोजिट इज कोइजन। कोइजन का मतलब क्या होता है? मतलब ताकत लगाना, फोर्सफुल, मतलब किसी को जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करना। उसके बाद क्या है? वॉयलेंस। वॉयलेंस का मतलब आप सबको पता है, वॉयलेंस का मतलब होता है एकदम खून खराबा करना। विच आर आउटकम्स ऑफ मोनोलॉग्स प्रोसेस्ड बाय द दोज हु ओन द ट्रुथ। मोनोलॉग का मतलब क्या है? जो लंबी लंबी स्पीचेस दी जाती है ना, उसको बोलते हैं मोनोलॉग, मतलब भाषण देना। तो अपोजिट क्या है? वायलेंस फैलाना, फोर्सफुली चीज़ों को करना, ज़बरदस्ती चीज़ों को करना। और ये होता किसके कारण है? पोसेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, उसको बनाना, क्रिएट करना। ये किसके द्वारा होता है? विच आर आउटकम्स ऑफ मोनोलॉग। आउटकम का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम। तो ये वायलेंस और ये जो फोर्सफुल है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये आउटकम है, रिजल्ट है मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब जो भाषण दिए जाते हैं, उन लोगों के द्वारा इसको प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, जो ट्रुथ को ओन करते हैं। ओन द ट्रुथ का मतलब क्या है? ट्रुथ मतलब सच्चाई।
उसको ओन करना, मतलब उसको अपने अंदर में रखना कि जो मैं बोलूँगा वही सच है, और जो अपोजिशन पार्टीज़ है, जो बाकी लोग चीज़ें बोल रहे हैं उसको बिल्कुल ना मानना। मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मतलब ऐसे भाषण देना, ऐसे मोनोलॉग डायलॉग देना पब्लिक में जो वॉयलेंस फैलाते हैं, चीज़ों को फोर्सफुल करने की कोशिश करते हैं, कोइजन करने की कोशिश करते हैं। और ये वो लोग करते हैं जो ओन करते हैं ट्रुथ को, मतलब वो बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो गलत है। उसके बाद क्या है, दिल लेटर, लेटर मतलब जो बात की हमने बात की, पहले तो हमने ये बात की अपोजिशन पार्टीज को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है, ये हमारा लंबा ट्रेडिशन चलता आ रहा है। उसके बाद हमने बात की कि इसके उल्टा क्या होता है, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, ठीक है, खून खराबे के, उसका रिजल्ट होता है वॉयलेंस, ठीक है। तो जो लेटर है, मतलब जो वॉयलेंस की हमने बात की है, एज ए ट्रेंड कैन बी विटनेस्ड इन ऑल द ग्लोब अक्रॉस हिस्ट्रीज। तो जो बाद वाला है ना, ये हम लोग विटनेस कर रहे हैं, मतलब ये हम देख रहे हैं। विटनेस का मतलब होता है देखना। कहाँ पे, हर जगह ये हो रहा है, मतलब हर जगह ऐसे ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं जहाँ से क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। अक्रॉस हिस्ट्रीज हम लोग इसको देखते आ रहे हैं लंबे समय से। टुडे इट इज़ फाउंड अमंग कन्फ्लिक्टिंग नेशनलिटीज़। कन्फ्लिक्टिंग मतलब जहाँ पे झगड़े होते हैं। आज हम इसको कहाँ पे देखते हैं, इन मोनोलॉग्स को, ठीक है, इस वायलेंस को, जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं नेशनलिटीज़ में, रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, ठीक है, अपने अपने रिलीजन को लेके, एथनिसिटीज़ में, मतलब आपका धर्म क्या है उसको लेके, वेदर इट इज़ इसराइल, चाहे वो इसराइल हो, जहाँ पे आपको पता है इसराइल और जो हमस ग्रुप है वहाँ पे पैलेस्टीन में, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, या फिर नू हो, या फिर मणिपुर हो, जहाँ पे मीटी और कुकी कम्युनिटी में अपने आप में जो है वो लड़ाई चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही हैं। तो एकदम मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है एज गाज़ा ब्लीड्स। गाज़ा मतलब गाज़ा स्ट्रिप जो पैलेस्टीन के अंदर है और जो इसराइल के बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है, तो गाज़ा ब्लीड का मतलब होता है एकदम खून खराबा होना। आपको पता है अभी इसराइल ने जो है काफ़ी हमला किया है गाज़ा के ऊपर। तो जैसे जैसे गाज़ा ब्लीड हो रहा है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट कैन एक्सप्लेन द लार्ज स्केल वायलेंस एंड ह्यूमन ट्रेजिडी दैट इज एनगल्फिंग द कंट्री। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, आपको लिखना है तो आप लिख लो, नहीं तो आप खुद वर्ड मीनिंग सर्च कर सकते हो। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को घेरना, किसी चीज़ को सराउंड करना। तो जैसे जैसे गाज़ा में जो है, जो पैलेस्टीन के अंदर है, ठीक है, तो जैसे जैसे वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ब्लड हो रहा है, एकदम खून खराबा हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं आई है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो फैक्ट के ऊपर बेस हो, जो सही स्टेटमेंट हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट हो। ऐसी कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं आई है ट्रुथ की, जो हमें सच्चाई बता सके, दैट कैन एक्सप्लेन दी लार्ज स्केल वायलेंस, जो कि एक्सप्लेन कर सके हमें कि इतना ज़्यादा लंबा वायलेंस क्यों हुआ। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं आई है। एंड ह्यूमन ट्रेजिडी, और जो ह्यूमन ट्रेजिडी हो रही है वहाँ पे, ट्रेजिडी का मतलब होता है एकदम खून खराबा हो रहा है, दैट इज एनगल्फिंग द कंट्री, जो जिसने पूरी कंट्री को जो है एकदम घेर दिया है, मतलब सराउंड कर दिया है। While some find fault with the initial point of ignition by Hamas, there are others who are worried about the quantum of destruction that the Palestine have faced. इसमें कुछ लोग जो है वो फॉल्ट ढूंढ रहे हैं कि ये जो है स्टार्ट किया गया विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ इग्निशन बाय हमस। इग्निशन का मतलब होता है आग लगाना। तो जो हमस ग्रुप है पैलेस्टीन के अंदर, कुछ लोगों का मतलब कहना है कि जो इनिशियल पॉइंट था, मतलब जो स्टार्टिंग में जो लड़ाई शुरू की, वो हमस ग्रुप ने वहाँ पे जो है वो आग लगाई। आपने भी सुना होगा कि हमस ग्रुप जो है, जो कि सुन्नी कम्युनिटी का है, उन्होंने वहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसने जो है पहले हमला किया इसराइल के ऊपर। देयर आर अदर्स हु आर वरीड अबाउट द क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट द पैलेस्टीन हैव फेस्ड। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वरीड हैं कि कितनी क्वांटम, क्वांटम मतलब क्वांटिटी, कितनी जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई है, तबाही हुई है, जो कि पैलेस्टीन ने जो है वो फेस की है। आइदर वी आर कैरिड अवे बाई द इमीजिएट टर्न ऑफ इवेंट्स। कैरिड अवे मतलब होता है कि इमोशनल हो जाना, किसी चीज़ में बह जाना। जहाँ तो हम लोग जो है, आइदर का मतलब होता है कि जहाँ हम ये करें या हम वो करें, ठीक है, या तो हम कैरिड अवे हो सकते हैं, मतलब इमोशन हो सकते हैं कि कैसे जो है इमीजिएटली, मतलब जल्दी जल्दी, इमीजिएट का मतलब होता है जल्दी जल्दी, इतने टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, और फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग द स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ द इंटायर इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। जहाँ हम लोग इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल कॉज क्या है, मतलब इसका मेन कॉज क्या है जिसके कारण ये जो है इंटायर इजराइल और पैलेस्टीन क्राइसिस हो रहे हैं। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, तबाही हो रही है, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं। सिमिलर इज द केस विद मणिपुर। मणिपुर के साथ भी यही केस है। तो द क्वांटम ऑफ वायलेंस इज फॉर लॉस, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी है, मतलब जो जितनी जो है वायलेंस हुआ है, क्वांटम का मतलब क्या है, कितना
मतलब कितनी मात्रा में चीज़ें हुई हैं, तो इसमें जो वायलेंस हुआ है वो फॉर लेस है, मतलब काफ़ी कम है अगर हम लोग इजराइल पैलेस्टीन से कवर करें। लेकिन जो ट्रुथ है ना, वो हमें ना तो इजराइल के केस में पता है और ना हमें मणिपुर के केस में पता है कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है लड़ाई के। अब हम लोग बात करेंगे क्राइसिस इन दी स्टेट, मतलब ये जो क्राइसिस हो रहे हैं, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, तबाही हो रही है, ये क्या है स्टेट के अंदर। द मणिपुर क्राइसिस हैव बीन रनिंग फॉर ओवर 5 मंथ नाउ एंड वी आर नो वेयर क्लोज टू द ट्रूथ ऑफ हाउ एंड वाई द वायलेंस हैपन। जो मणिपुर के क्राइसिस है ना, ये लगभग पिछले 5 महीने से चल रहे हैं भाई, लेकिन अभी तक जो है ना, हम कहीं मतलब आसपास में भी नहीं है कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है और किस तरह से ये जो है वो वायलेंस जो है वो हो रहा है, हैपन हुआ है, मतलब हो रहा है, एंड विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी ये जो है वो वायलेंस जो है वो चल रहा है। While many civil society bodies on either side are carried away by the violent turn of events, बहुत सारी ऐसी जो सिविल सोसाइटी बॉडीज़ हैं जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, या तो वो कैरिड अवे हो रही हैं जो वायलेंट इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब उसके साथ जो है इमोशनल हो रही हैं कि किस तरह से ये इवेंट हो गए। देयर आर अदर्स, और कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं स्टक विद propounding देयर लार्ज नरेटिव्स। propounding का मतलब क्या है ना, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना कि आपके विचार क्या है। तो कुछ ऐसी सिविल सोसाइटी बॉडीज़ हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कैरिड अवे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई हैं, काफ़ी नुकसान फील कर रही हैं, और कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो स्टक मतलब जो जुड़ी हुई हैं propounding देयर, मतलब वो अपना जो नरेटिव है, उनका जो एजेंडा है उसको चलाने में जो है वो व्यस्त है। उनके जो लार्ज नरेटिव्स हैं, मतलब नरेटिव्स मतलब जो अपनी स्टोरीज़ हैं, अपना पॉलिटिकल जो उल्लू है उसको सीधा करने की कोशिश कर रही है। propounding का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना, वो अपने नरेटिव्स चला रही है, नरेटिव्स मतलब अपनी कहानियाँ चला रही है। एंड डिमोलिशिंग द नरेटिव्स ऑफ द अपोनेंट, डिमोलिशिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, और जो अपोनेंट है, जो अपोजिशन पार्टीज़ है, उनका जो व्यू है, नरेटिव है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ अपना जो नरेटिव है, अपना जो प्रोपोगेंडा है उसको चलाने की कोशिश कर रही है। ईच ऑफ द वेयरिंग ग्रुप सीम्स टू पोसेस कॉन्ट्रोडिक्टिंग ट्रूथ। जितने भी वेयरिंग ग्रुप्स है, वेयरिंग ग्रुप्स मतलब हो गए जो आपस में लड़ाई करते हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, ये जो पार्टीज आपस में लड़ती हैं, जितने भी ये जो वेयरिंग ग्रुप्स हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, सीम्स टू पोसेस कॉन्ट्रोडिक्टिंग ट्रूथ। कॉन्ट्रोडिक्टिंग मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये क्या कर रही हैं, पोजेस कर रही हैं, बना रही हैं अपनी जो स्टेटमेंट है। पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, तो ये कॉन्ट्रोडिक्टिंग ट्रूथ को दिखा रही है, मतलब ठीक है, बीजेपी कुछ बोल रही है, कांग्रेस कुछ बोल रही है, और जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो भी अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। द चैलेंज इज इक्वली टफ फॉर द थर्ड पार्टी एज इट सीम्स टू गेट इन्फ्लुएंस बाय वन और द अदर वेयरिंग ग्रुप्स। अब जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जैसे कोई आम लोग हो गए, तो उनके लिए जो है वो इक्वली टफ चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं किसी एक ग्रुप से बाय वन, और या फिर जो बाकी है वो अदर वेयरिंग ग्रुप से जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो बीच के लोग हैं, कि हम बीजेपी का साथ दें, कांग्रेस का साथ दें, मिट्टी कम्युनिटी का साथ दें या कुकी कम्युनिटी का साथ दें, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं, या फिर एक ग्रुप से या फिर अदर वेयरिंग ग्रुप से। वेयरिंग मतलब जो युद्ध रहता है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया फेस स्टिफ रेसिस्टेंस। स्टिफ का मतलब होता है कठोर। तो जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है ना, जो मतलब आर्टिकल पब्लिश करता है द हिंदू में, अलग अलग न्यूज़पेपर में, उसको स्टिफ रेसिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ी मीटी कम्युनिटी से, ठीक है। आपको पता है मीटी और कुकी कम्युनिटी में जो है वो लड़ाई चल रही है मणिपुर में, आपको ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि मैंने हर आर्टिकल में पढ़ाया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था, एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसके बाद इन्होंने स्टिफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, विरोध करना, काफ़ी विरोध जो है उसका सामना करना पड़ा। किसने किया इनका विरोध, जो मीटी कम्युनिटी है। द एलिगेशन इज दैट, इनमें क्या आरोप, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, तो इनमें एलिगेशन क्या लगाया हुआ था कि जो गिल्ड है, मतलब जो इंडियन गिल्ड है जो आर्टिकल पब्लिश करता है, एज पुट आउट ए वायस्ड रिपोर्ट दैट फेवर्स दी कुकीज़। इन्होंने आरोप लगाया था मीटी कम्युनिटीज़ ने कि ये जो गिल्ड इंडिया है ना, इन्होंने एक वायस्ड रिपोर्ट, वायस्ड का मतलब होता है जो मतलब पक्षपात करे, ठीक है, जो इक्वल ना हो, जो किसी और को, एक बंदे को सपोर्ट करो। तो इन्होंने आरोप लगाया था कि गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बायस्ड रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि कुकी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है उसके बाद क्या हुआ, द गिल्ड इंडिया हैड टू सीक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज हेल्प टू न्यूट्रलाइज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल्ड बाय द मणिपुर पुलिस। उसके बाद जो गिल्ड इंडिया था ना, सीक का मतलब होता है हेल्प लेना, मदद लेना, उसको सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ी टू न्यूट्रलाइज, मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब होता है खत्म करने के लिए, जो एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो फाइल की गई थी उनके अगेंस्ट मणिपुर पुलिस में, उसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा गिल्ड इंडिया को, ठीक है, गिल्ड इंडिया को।
उसके बाद सिंस देन द पेस ऑफ ऑल अदर फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटीज सीम्स टू हैव स्लो डाउन। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो पेस थी, जो गति थी, जो बाकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज थी, कमेटीज मतलब जो फैक्ट को फाइंड कर रही थी कि मणिपुर में ऐसा क्या क्यों हुआ, कुकी कम्युनिटी की गलती है या मिट्टी कम्युनिटी की गलती है, तो ये जो पेस थी ना वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई, कम हो गई। क्योंकि क्या हुआ, ये जो कम्युनिटीज थी ये जो है वो केस करने लगी, पुलिस केस करने लगी कि हाँ आप लोग जो है वो वायस्ड रिपोर्ट लिख रहे हो, पक्षपात कर रहे हो। तो उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटीज थी जो ढूंढ रही थी गलती किसकी है, उनकी पेस कम हो गई, वो थोड़ी सी घबरा गए। विद द लार्जर पिक्चर ऑफ ट्रुथ स्टिल टू मटीरियलाइज। मटीरियलाइज का मतलब होता है रियल में आपको पता चलना किसी चीज का, रियल में किसी चीज का होना। तो जो लार्जर पिक्चर है ना ट्रुथ की, सच्चाई की, वो अभी भी जो है बाकी है मटीरियलाइज होना, मतलब उसका सामने आना कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। देयर हैव बीन ए फ्यू ट्रूथ अबाउट सम स्पेसिफिक केसेस। कुछ केसेस के बारे में कुछ जो सत्य हैं वो हमें जो है वो पता चले हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर द यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर हैज क्रैक्ड केसेस रिलेटेड टू पैरेडिंग ऑफ 2 कुकी वुमेन हु वर स्ट्रिप्ड, द किडनैपिंग एंड किलिंग ऑफ 2 मिटी स्टूडेंट एंड अरेस्ट ऑफ फॉर्मर कैडर ऑफ बैंड पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो यूनिफॉर्म कमांड स्ट्रक्चर के अंडर हुई, उसने क्रैक किया, मतलब उसने पता लगाया कुछ केसेस के बारे में जो किसके रिलेटेड थे, रिलेटेड टू पैरेडिंग ऑफ 2 कुकी वुमेन। परेडिंग मतलब किसी चीज किसी को बंदी बना के उसकी परेड करवाना, उसको चलाना पूरी सोसाइटी में, उनको स्ट्रिप किया गया। स्ट्रिप मतलब क्या है, उनके कपड़े उतारे गए, ठीक है। उसके बाद उनकी किडनैपिंग की गई और किलिंग की गई 2 मिटी स्टूडेंट्स की। तो इन केसेस के बारे में जो है वो पुलिस ने पता लगाया। दी अरेस्ट ऑफ, और जो अरेस्ट किया गया था फॉर्मर कैडर ऑफ बैंड पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए का मणिपुर में, ठीक है। फॉलोड बाय अरेस्ट ऑफ कुकी मिलिटेंट हु फॉलोइंग ए बॉम्ब ब्लास्ट एट मल्टी एथनिक क्वाटा विलेज। और जो कुकी मिलिटेंट थे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था मल्टी एथनिक क्वाटा विलेज में। तो इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस ने जो है कुछ केसों को क्रैक किया, उनके बारे में पता लगाया। सॉरी। उसके बाद सेवरल मणिपुर बेस्ड ड्रग ट्रैफिकर्स हैव बीन अरेस्टेड इन मिजोरम, असम, त्रिपुरा एंड दिल्ली, पॉइंटिंग टू द स्प्रेड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज एंड लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द ट्रेड। कुछ जो मणिपुर बेस्ड ड्रग ट्रैफिकर्स थे, मतलब जो ड्रग की तस्करी करते थे, उनको अरेस्ट किया गया मणिपुर, मिजोरम में, असम में, त्रिपुरा में, दिल्ली में। और पॉइंट किया गया कि इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ जो है उनको किया है और उनकी जो है वो लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट जो है वो लोगों की पाई गई है ट्रेड में, मतलब व्यापार में। The arrest show that the civil administration is slowly steering back to life। तो ये जो अरेस्ट की गई है, ये जो इनको अरेस्ट किया गया, ये बताता है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो डिफेंस के रिलेटेड नहीं है, जो सिविल है, जो आम जो नागरिक है या फिर जो सिविल जो चलाता है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स है, वो दोबारा से स्टीरिंग का मतलब होता है वापस आना, जो वापस जो है वो लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मुड़ रहा है, मतलब नॉर्मल लाइफ की सिचुएशन वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो वापस आ रही है। दी हार्ड लाइनर्स एंड दियर पॉलिटिक्स। हार्ड लाइनर्स मतलब जो कट्टरपंथी होते हैं ना, और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कैसे चल रही है मणिपुर में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हार्ड लाइनर्स मतलब होता है जो प्योर कट्टरपंथी लोग हैं। हाउ एवर द क्राइसिस इज फॉर फ्रॉम अवर, मतलब जो क्राइसिस है हालांकि वो अभी भी जो है काफ़ी दूर है ख़त्म होने से। अवर का मतलब होता है ख़त्म होना। Most worrisome is the politics driven by the hardliners whose narratives are to show the opposite camps as being the perpetrators of violence। तो कुछ जो मतलब मोस्ट वरीसम, वरीसम का मतलब होता है कि चिंता वाली बात क्या है, जो पॉलिटिक्स हो रही है हार्ड लाइनर्स के द्वारा। ड्राइवन का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, जो पॉलिटिक्स की जा रही है हार्ड लाइनर्स द्वारा, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनका नरेटिव क्या है, ये शो करना कि जो अपोजिट कैंप्स हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो परपिट्रेटर्स हैं वायलेंस के। परपिट्रेटर्स का मतलब होता है, मतलब जो गुनेगार हैं, उनका ये मानना है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो परपिट्रेटर्स हैं। परपिट्रेटर मतलब वो अपराधी हैं, उन्होंने गुनाह किया है। तो ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। These narratives often project to प्रोपोगेनिस्ट एज दी विक्टिम। प्रोपोगेनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे जो मेन करेक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो नरेटिव्स है ना उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना। वो ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोटोगेनिस्ट हैं, जो प्रोटोगेनिस्ट होता है एक मेन करेक्टर जो हो गया, ठीक है, उनको विक्टिम बता रहे हैं। विक्टिम मतलब उनके साथ जो है अपराध हुए हैं। एंड दैट वायलेंट एक्ट्स दे रिसोर्टेड टू वर आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और उन्होंने जो वायलेंट एक्ट किए हैं, ठीक है, मतलब जो उन्होंने वायलेंट एक्ट किए अपोजिशन में, सपोज करो कि मिट्टी कम्युनिटी के कुछ बड़े बड़े
प्रोटोगेनिस्ट लोग हैं। प्रोटोगेनिस्ट मतलब हो गया कोई बड़ा नेता है, जहाँ बड़ा लीडर है, बड़ा यूनियन का लीडर है, ठीक है, वो एक मेन कैरेक्टर हो गया। उनको ये लोग जो है वो विक्टिम बता रहे हैं कि इनके साथ अपराध किए हैं। एंड दैट वायलेंट एक्ट्स डेट रिसोर्टेड, रिसोर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, और उसके बदले में वो जो वायलेंट एक्ट कर रहे हैं, वो जिन एक्ट्स का सहारा ले रहे हैं, टू वर आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस, वो जो है वो सेल्फ डिफेंस में वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उसके बाद वो अटैक कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, दस वायलेंस गेट्स जस्टिफाइड इन ईच ऑफ दिस नरेटिव्स, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये जो वायलेंस हो रहा है, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, इसको क्या करने की कोशिश की जा रही है, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मतलब ये जो है इस कारण हुआ, उस कारण हुआ, मतलब इसको किसी तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है कि इन तरीकों से ये हुआ। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सही ठहराना कि इस तरीके से ये हुआ। सॉरी। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी टेक्स ए बैक सीट, मतलब जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ना, जो दूसरों के प्रति काइंडनेस है, दया का जो भाव है, वो मतलब बैक सीट लिया हुआ है, मतलब वो एकदम पीछे चला गया है, लोगों को कोई मतलब नहीं है ह्यूमैनिटी से। उसके बाद क्या है, वाइल द स्टेट विल टेक इट्स ओन कोर्स टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ बिहाइंड द मैग्नीफाइड स्टोरीज। मैग्नीफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो हालांकि जो स्टेट है वो अपना अपने तरीके से काम कर रही है, अपने तरीके से काम करेगी। कोर्स का मतलब होता है कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका। टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ, ट्रूथ को खोजने के लिए, जो कि इन मैग्नीफाइड मतलब जो बढ़ाई चढ़ाई हुई स्टोरीज है, इनके पीछे क्या सच्चाई है, उसके लिए स्टेट जो है अपने तरीके से काम करेगी। द क्राइसिस इज नॉट ऑल टुगेदर अबाउट द स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप, लेकिन ये जो क्राइसिस है ना, ये सिर्फ स्टेट सिटीजनशिप रिलेशनशिप को लेकर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं वो स्टेट के खिलाफ हो गए हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं। उसके बाद मतलब ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर मतलब पूरा अगर हम लोग बात करें तो ये स्टेट और सिटीजनशिप का मामला नहीं है। हैड दिस बीन द केस, अगर ऐसा होता, हैड दिस बीन द केस, इट वुड हैव बीन जस्ट ए लॉ एंड ऑर्डर इशू। अगर ऐसा होता ना कि स्टेट और सिटीजनशिप के बीच में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ये एक लॉ एंड ऑर्डर इशू होता, ठीक है, मतलब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बीच में, कुछ कानून के बीच में कुछ कमी आ गई, तो ये सिर्फ वो इशू माना जाता। But the fact is that there were instances when armed militant have inspired member of their affiliated community to call themselves as a people vis-a-vis an enemy in other community। लेकिन फैक्ट ये है कि जहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे जो आर्म्ड मिलिटेंट थे, मतलब जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे, ऐसे जो अपराधी थे, मिलिटेंट थे, हैव इंस्पायर्ड, उन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया, प्रभावित किया मेंबर्स ऑफ देयर एफिलिएटेड कम्युनिटी। एफिलिएटेड का मतलब क्या होता है, एफिलिएटेड का मतलब होता है जिनके आपके साथ रिलेशन हो, जो आपके संबंधी हो। तो कुछ ऐसे इंस्टेंटेड हुए जहाँ पे जो मिलिटेंट लोग थे, ठीक है, जो आतंकवादी लोग थे, उन्होंने इंस्पायर किया अपने जो रिलेशन के, अपने जो कम्युनिटी के जो लोग थे, कि वो अपने आप को लोग कहें, मतलब वो अपने आप को लोग कहें। किसके रिलेशन में, विसा मिस का मतलब होता है किसी चीज़ के संदर्भ में, मतलब एनिमी के रिलेशन में वो अपने आप को लोग कहें, अपने आप को सही कहें, जो एनिमी बैठी हुई है दूसरी कम्युनिटी में, अदर कम्युनिटी में। तो मतलब मिलिटेंट जो लोग हैं ना, जो आतंकवादी है, वो कुछ ऐसी घटनाएं पाएगी जहाँ पे उन्होंने इंस्पायर किया अपने जो कम्युनिटी के लोग थे, और उनको बोला कि आप अपने आप को जो है वो लोग कहें, पीपल कहें, एनिमी के संदर्भ में, मतलब रिलेशन में। द टॉर्चिंग ऑफ हाउसेस, कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स एंड द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब जो लोगों के घरों में ताक झांक की गई, टॉर्चिंग की गई, कोल्ड ब्लडेड किलिंग की गई, लोगों को मारा गया, और जो इनह्यूमन मतलब गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया गया औरतों का और बच्चों का,
are influenced by the presence of armed militants and a false sense of impunity among some people। तो ये किस तरह से हुआ, ये किससे प्रभावित था, ये सारी जो घटनाएं हुई, किलिंग हुई, गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया गया वुमेन का, ये इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था आर्म्ड जो मिलिटेंट थे उन लोगों की प्रेजेंस की वजह से, और जो फॉल्स सेंस थी इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी का मतलब होता है आज़ाद होना, ठीक है, दंड मुक्त होना। अमंग सम पीपल मतलब लोगों को गलत तरीके से बताया गया कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें इम्प्यूनिटी चाहिए। और ये जो सारी घटनाएं थी ये प्रभावित थी मिलिटेंट्स के, आर्म्ड जो मिलिटेंट थे उन्होंने इन चीज़ को प्रभावित किया। द ट्रूथ अबाउट एथनिक कन्फ्लिक्ट इज़ वन अमंग मैनी नरेटिव्स। तो जो सच्चाई है ना एथनिक कन्फ्लिक्ट को लेके, मतलब जो धर्म के बीच में, जो दो कम्युनिटी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये इज़ वन, मतलब ये जो सच्चाई है ना ये एक है, और बहुत सारे इसमें जो है वो नरेटिव्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। बाकी नरेटिव्स के बीच में ये जो सच्चाई है ना, ये जो सच है, ये भी मतलब बाकी नरेटिव्स के बीच में ये भी एक सच माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मिलिटेंट की वजह से हुई हैं, उनके द्वारा प्रभावित थी। देयर आर लार्जर नरेटिव्स, और भी बहुत सारे नरेटिव्स हैं, प्रोपोगेंडाज हैं, स्टोरीज हैं जो चल रही हैं कि एक इमेजिन्ड, मतलब जो कुकी कम्युनिटी थी वो एक अलग कुकी नेशन चाहती थी। उसके बाद जो इंसर्जेंसी हो रही है बॉर्डर्स में, मतलब जो वायलेंस हो रहा है, इंसर्जेंसी मतलब होता है जब आपके देश के लोग वायलेंस करते हैं देश में, खुद के देश के लोग, तो बॉर्डर में जो है वो इंसर्जेंसी चल रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं लोग, इलीगल माइग्रेशन हो रही है, लोग जहाँ से वहाँ इलीगली मूव कर रहे हैं, नार्को टेररिज्म हो रहा है। नार्को मतलब जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण ये हो रहा है। इट इज़ नार्को टेररिज्म दैट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी द रियल थ्रेट टू द इंडियन स्टेट। तो जो नार्को टेररिज्म है ना ये एकदम एक बहुत बड़ा खतरा बन के जो है वो स्टेट को आया है। फोकस ऑन इट्स बोन्स, बोन्स मतलब होता है कनेक्शन। तो हमें पूरा जानने की जरूरत है कि ट्रुथ क्या है, कनेक्शन क्या है इस चीज़ का, किस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। एमिडिस दीज कॉम्प्लेक्स नरेटिव्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, जिनको समझना मुश्किल है। एमिडिस का मतलब होता है बीच में। तो इन सारे जो नरेटिव्स चल रहे हैं इनके बीच में देयर इज ए नीड टू अराइव एट ए होलिस्टिक ट्रूथ। होलिस्टिक का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट ट्रूथ। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो है अराइव हों, हम लोग पूरा ट्रुथ जाने की सच्चाई क्या है। दी ए ट्रुथ दैट प्रेफरेबली मस्ट बी एग्रीड बाय ऑल, लेकिन वो ट्रुथ ऐसा होना चाहिए जिसको सारे बंदे एग्री करें कि हाँ यही सच्चाई है, इसी कारण वायलेंस हो रहा है। देयर इज नॉट ओनली ए नीड फॉर डायलॉग बट ऑल्सो वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स क्लेम्ड इन दिस नरेटिव्स। तो सिर्फ इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि हम लोग डायलॉग करें, बट इस चीज़ की भी जरूरत है कि हम लोग वेरीफाई करें जो फैक्ट क्लेम किए जा रहे हैं कि इन कारण के कारण वायलेंस हुआ इन नरेटिव्स में, तो हमें उनकी भी वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। द सर्च फॉर ए होलिस्टिक ट्रूथ कैन नॉट बी डन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कंटेंडिंग पार्टीज। तो जो सर्च है, जो खोज है ना इन होलिस्टिक ट्रूथ की, ठीक है, मतलब कंप्लीट ट्रूथ की, ये हम लोग नहीं कर सकते विदाउट प्रेजेंस ऑफ द कंटेंटिंग पार्टीज। मतलब जिनके बीच में झगड़ा चल रहा है, जो तर्क वितर्क कर रही हैं, जब तक वो प्रेजेंट नहीं होंगी, जब तक वो सामने नहीं आएंगी, तो हम लोग जो है ये जो ट्रूथ है ना कंप्लीट, वो नहीं जान पाएंगे। द नरेटिव्स ऑफ द हार्डलाइनर्स आर एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक फॉर दिस और शेप्ड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन। जो हार्डलाइनर्स हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो अपना नरेटिव चलाते हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक्स है डायलॉग के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन के द्वारा चल रहा है। मतलब एक्सक्लूजन मतलब होता है लोगों को बाहर निकालना, अपोजिशन पार्टीज को बाहर करने की कोशिश करना, विच एलोज लिटिल रूम फॉर डायलॉग, जिसके कारण डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए काफ़ी कम जगह बच जाती है। क्योंकि जो हार्ड लाइनर्स हैं वो अपनी अपनी, मतलब जो विरोध करते हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। On the contrary, coexistence, matrimonial bond and spatial sharing among the ethnic communities or the realities of life in the state। अगर इसके अपोजिट में हम लोग बात करें, coexistence मतलब एक साथ रहना, matrimonial bond मतलब शादी करना, spatial sharing एक दूसरे के साथ बातचीत करना, among the ethnic communities, जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, मिट्टी कम्युनिटी, ये जो है वो रियलिटी है लाइफ की, ज़िंदगी की इन स्टेट में। लेकिन पीपल सीम टू फॉरगेट द लॉन्ग एग्जिस्टिंग मल्टी कल्चरल लाइफ ऑफ मणिपुर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग जो है ना वो धीरे धीरे मल्टी कल्चरल जो लाइफ थी मणिपुर में उसको भूल रहे हैं, वाइल हैविंग बीन ड्रैग्ड इनटू द वायलेंट पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेजेंट। और धीरे धीरे अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स चल रही है मणिपुर में।
डायल और वायलेंट जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। डायलॉग डज नॉट नेसेसरली मीन पॉलिटिकल एग्रीमेंट। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकली एग्रीमेंट करना, समझौता करना। रैदर इट इज़ अबाउट क्रॉस चेकिंग ईच अदर्स क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। डायलॉग का मतलब ये होता है कि हम लोग चेक करें कि अगला बंदा क्या क्लेम कर रहा है, मतलब वो क्या चाहता है, उसके बाद उसके काउंटर क्लेम क्या है और दूसरी पार्टी जो है वो क्या चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकली एग्रीमेंट करना। नेगोशिएटेड ट्रूथ इज पॉसिबल व्हेन द कंटेस्टिंग पार्टीज रिकॉग्नाइज एमिएबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट्स। एमिएबिलिटी होता है मित्रता। तो नेगोशिएटेड ट्रूथ मतलब समझौता करना सच्चाई को लेके, ये तभी पॉसिबल है जब जो कंटेस्टिंग पार्टीज है, मतलब जिनके बीच में झगड़ा चल रहा है, वो रिकॉग्नाइज करें, एक दूसरे की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएं आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब एक दूसरे की सच्चाई को ध्यान से सुने, फ्रेंडशिप मित्रता की तरह सुने। एंड शो एन ओपननेस टू द आउटकम। और आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, और एक ओपननेस दिखाएं, मतलब एक खुला लिबरल अपने व्यूज दिखाएं कि जो भी रिजल्ट होगा हमें मंजूर होगा। इंडियाज इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ संवाद इज एन इन्विटेशन टू एन ओपननेस विद ट्रूथ। तो इंडिया का जो पुराना ट्रेडिशन चलता है ना कि हम लोग बातचीत करेंगे, कोई भी झगड़ा होगा, ये एक इन्विटेशन है, ये एक प्रस्ताव है एक ओपननेस के लिए, मतलब एक खुले तौर पे बातचीत करना सच्चाई के साथ। दिस रिक्वायर्स एनॉर्मस मोरल स्ट्रेंथ इन दी प्रैक्टिशनर्स ऑफ ए डायलॉग। इसके लिए एक मॉरल स्ट्रेंथ चाहिए, एक क्षमता चाहिए, वो भी एनॉर्मस मतलब काफ़ी ज़्यादा क्षमता चाहिए इन दी प्रैक्टिशनर्स ऑफ डायलॉग, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बातचीत करेंगे उनमें। एंड द रिजल्ट कैन बी पीसफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। और इसका रिजल्ट जो है ना वो पीसफुल भी हो सकता है, शांतिपूर्वक भी हो सकता है, और लंबा समय तक जो है वो चलने वाला हो सकता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड पॉलिटिक्स बेटर। ये एक अटेम्प्ट हो सकता है कि दूसरे लोगों के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना और पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझना। इट इज़ ऑल्सो अबाउट फ्रीइंग वन सेल्फ टू ए कमिटी ट्रूथ। ये इस तरीके से भी है, अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो अपने आप को फ्री करना एक कमिटी ट्रुथ से, मतलब हम लोग, हाँ भाई, हम लोग कमिटी ट्रुथ मतलब यही सच्चाई है, जिस चीज़ को आप मानते हैं उसको अपने आप से फ्री करना और एक दोनों पक्ष की जो है वो बातचीत सुनना। लेटिंग इट ओपन टू स्क्रूटिनी, इसको ओपन रखना स्क्रूटिनी के लिए। स्क्रूटिनी मतलब जांच करना बाय दी अदर पार्टी की, बाकी पार्टीज भी जो है इसकी जांच करें। मणिपुर नीड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर संवाद हाउ एवर स्मॉल एमिडिस दी वायलेंस एंड मिसट्रस्ट। एमिडिस का मतलब होता है, मैंने पहले ही बता दिया, किसी चीज़ के बीच में। तो मणिपुर को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक स्टेज की जरूरत है बातचीत के लिए। हाउ एवर स्मॉल, चाहे वो जितने भी स्मॉल डायलॉग हो, बातचीत हो, इस वायलेंस और इस मिसट्रस्ट के बीच में, जो वायलेंस चल रहा है और जो मिसट्रस्ट चल रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना करना। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, पूरा आपको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगा सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, उसके बाद टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और जो बच्चा नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को दबा दो ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। डेली मेरा वीडियो आएगा, डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा मंडे टू सैटरडे। संडे को एडिटोरियल पेज नहीं आता है। रेगुलरली फॉलो करो, गारंटी देता हूँ आपको जो है ज़बरदस्त जो है इसका फ़ायदा मिलेगा पूरे। अगर आपको यूट्यूब पे ऐसे सेशंस मिल गए तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे इस पे आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में। कहीं नहीं मिलेंगे, लाइन बाय लाइन मैं उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको दिक्कत आती है, 2 लाइनें पढ़ते हैं उसके बाद न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं कि नहीं होगा हमसे। उन्हीं के लिए मैं लाया हूँ कि आप लोग एक बार क्या करो, एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद जाके टेलीग्राम पे इसको खुद से पढ़ो। तो आप सपोर्ट करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप में शेयर करो। तो जय हिंद।